ये सब हम एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है जो इकट्ठा किया था, जो पब्लिक डोमेन में हमने बातें करी थी। मैं चाहता हूँ उसको आज मेरा प्ले करना। हाई कोर्ट में पकड़े गए हैं, उनके लोग जेल में बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं दिख रहा वो करप्शन। मॉरिशस से पैसा आया है, ईडी जांच शुरू कर रहा है, फिर भी वो करप्शन नहीं दिख रहा है। उसका क्या कहना है? और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत हूं। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग साल सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच जब सिर्फ 6 महीने का, 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। आप जानते हैं कि भारत सरकार ED, CBI, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहा है और ये पूरा देश जानता है, इस बात को संपूर्ण विपक्ष बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है भारत में। और 95% जो छापे, नोटिस, कार्रवाई हो रही है ED के माध्यम से, वो विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रही है। इसको लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां न्यायालय तक भी गई हैं। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनको टारगेट कर रही है। अब फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस है, चाहे वो यंग इंडियंस का केस है, और मुकदमों में, केसों पे सुनवाई हो रही है, पेशी लग रही है, समन्स आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं। एक तरफ तो वो ऐसा काम कर रहे हैं और राजस्थान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है, यहाँ पर जो हमारे एजेंसी संसाधन हैं उनका हम ना तो सदुपयोग कर रहे हैं ना उपयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र मामला था, इसको लेकर बहुत मैं चिंतित था। मैंने ये प्रकरण साल भर से ज्यादा हो गया, तो आज मैं चाहता हूं कि ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना नहीं चाहिए, पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में भी जब हमने 22,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था,
उस समय कांग्रेस सरकार ने भी एक माथुर आयोग का गठन किया था, लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो गठन हुआ है आयोग का वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, उसमें कोई लीगल कमियां रह गई थी और उसको खारिज कर दिया। तो ये भ्रम भी फैलाया जा सकता है विरोधियों के माध्यम से। हमारे विरोधी बोल सकते हैं कि भाई ये तो मिलीभगत यहां पर हो रही है। और वसुंधरा जी का कार्यकाल हम सब ने पब्लिकली कहा कि राजस्थान सरकार का सबसे भ्रष्ट कार्यकाल था और तमाम प्रकरण सामने आए, उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को अभी देता हूं। तो इस धारणा को तोड़ना, प्रभावी तरीके से तोड़ना कि कहीं ऊपरी मिलीभगत तो नहीं थी, बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने का समय रह गया है। अभी चिट्ठियां मैंने लिखी हैं, इसका जवाब हमें मिला नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये खान घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए का आरोपण लगाया था सरकार के ऊपर, और हमने मांग की थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से की जाए। 4.5 साल बाद भी इस जांच को सीबीआई को नहीं दिया गया। और ललित मोदी कांड हुआ था, उस समय हम सब लोग, माननीय अशोक गहलोत जी, मैं, हम सब नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, हम गवर्नर के पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, ज्ञापन दिया, सीएजी के पास गए, सीवीसी के पास गए और तमाम एजेंसीज को कहा इसकी जांच की जाए। तो आज जब 4.5 साल पूरे हो गए सरकार के, कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार, करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है। और ये 2 चिट्ठियां हैं जो मैंने लिखी थी गहलोत जी को 2022 में, मार्च में और नवंबर के अंदर। इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो मैं कह रहा हूं, ये सब हम एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है जो इकट्ठा किया था, जो पब्लिक डोमेन में हमने बातें करी थी। मैं चाहता हूं उसको आप जरा प्ले करना एक मिनट। उनसे छिपा जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अमित शाह जो उनके अध्यक्ष है, वसुंधरा जी उनको सही पिक्चर नहीं दे रही है। एक तरफ तो लोकपाल को भेज रही है शस्त्रास्त्र खानों के आवेदन को रद्द करके, और फिर भी इनको करने नहीं दिख रहा है अमित शाह साहब को। और दूसरा जो 2.5 करोड़ में पकड़े गए हैं, उनके लोग जेल में बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं दिख रहा वो करप्शन। मॉरिशस रूप से पैसा आया है, ईडी जांच शुरू कर रहा है, फिर भी वो करप्शन नहीं दिख रहा है। उसका क्या कहना है? उसका मानना है कि वो क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष हैं तो उनको कुछ तो बोलना ही, इसलिए बोले। और करप्शन से पार हो गए राजस्थान में। मुख्यमंत्री का परमिशन पूरा रहा उन लोगों को, करप्ट लोगों को। IAS तक के अरेस्ट हुए, उनको बचा लिया गया, जमानत करवा ली गई, केस को दे दिया गया, लोकपाल को ट्रांसफर कर दिया गया, सीबीआई को नहीं दिया गया। जल्दी आएगा। खान घोटाले पे हजारों करोड़ के आरोप आगे लगा रहे हैं और केंद्र सरकार जो ओपिनियन आ रहे हैं प्रेस वार्ता में मोदी लगा रहे हैं। आपने इसी तरह सर दलित के 90 या 90 भी इनसे आरोप लगाए थे, लेकिन कुछ आउटपुट तो निकला नहीं। इनसे कुछ आउटपुट निकलेगा आपकी सरकार आने पर, या इसी तरह रहेगा? बजरी के अवैध जो कथन हो रहा है उसको पूरी तरह वसुंधरा गवर्नमेंट, वसुंधरा जी इन्वॉल्व है पूरी तरह। जिस प्रकार से जैसे शासन में आई है तब से बजरी माफियाओं के साथ सांठगांठ करके जो खेल खेला गया है, आम जनता समझ नहीं पा रही है। मीडिया समझता है तो उनकी परवाह नहीं की जा रही है, विपक्ष बोलता है तो उनको कोई चिंता नहीं है, और करोड़ों रुपए का लेन देन प्रतिमाह हो रहा है, प्रतिमाह। कल मैं आ रहा था हिंडोली से, तो टोंक जिले में एंटर करते ही मुझे नौजवान मिला। वो कह रहा कि बजरी के ट्रकों ने यहाँ पर जाम कर दिया, तो मैंने शिकायत की जाके थाने का।
तो उनकी बातें छोड़ो, मुझे दिन भर बैठा दे थाने के अंदर, मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी। अब आप घटना करो, चोरी और छीना चोरी, बड़ी माफिया खड़े करे, शिकायत करी थाने के अंदर, कि थाने में वहां पाबंदी पहुंचती है। मैंने टॉक आगे टेलीफोन किया कलेक्टर साहब को, कृपा करके देखो क्या मामला है। तो ये जो राज जिस प्रकार का चल रहा राजस्थान में, वो बहुत ही निराशाजनक भी है, अफसोसजनक भी है, क्योंकि भारी बहुमत दिया जनता ने इसको। और अब दौरे दौरे चले 4 दिन के। शराब जो है, शराब कोई बता दूंगा क्या, शराब जो है उसमें जो बेईमानी हो रही है वो जग जाहिर है, कई बार मीडिया में आ चुका है। और सरकार बिजली माफिया वाले क्या कर रहे हैं दोसा के अंदर, जौनपुर के अंदर, आप लोग छापते रहते हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं टीमों को। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि आपने जानबूझ के साल भर के छूट दे रखी है, बिजली माफिया को लूट लेती है और पैसा पहुंचता ऊपर तक, इसलिए आपने छूट दे रखी है। और तमाम आपने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, मुख्यमंत्री मैंने सुना है, 19 को किया, 16 को किया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ये साल भर पहले आप कदम उठाते तो पूरा राजस्थान लूटता नहीं। आज 5,000 की ट्रक जो है आज 30,000 40,000 बिक रही है, मकान भी बना नहीं पा रहा है, और पूरी बंदी हुई है, माइंस से लगा करके ऊपर तक। जब से अवैध खनन होता है तब से ट्रक किसकी होगी, किस रास्ते से जाएगी, और वो बंदी हुई है पैसा ऊपर तक पहुंचने की। ये आपने क्यों होने दिया, इसका जवाब जनता को देना चाहिए। मुख्यमंत्री चारों ओर हाहाकार मचा रहा है बिजली माफियाओं ने। आप कल्पना करो कितना बड़ा वसुंधरा जी के संगठन है जो बिजली माफिया पंपा राजस्थान के अंदर नीचे से ऊपर तक पहुंच जाए। करोड़ों रुपए कोई पैसा खर्च हो रहा चुनाव के अंदर कि पूछो, बिजली माँ के अलग, शराब माँ के अलग, कितने बना दी, देव माँ से अलग। ये जो हालात किए हैं, इससे लोग सब समझ गए हैं कि आपकी चाल सही से चेहरा ठीक नहीं है, आपकी चाल सही से चेहरा ठीक नहीं है। लंबी कहानी है। और 5 करोड़ रुपए प्रति माह बगी माँ के किसको दे रहे थे, ये ऐसी जांच कर प्रतिवर्ष नहीं, प्रति माह 5 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे थे, ये बताइए मुझे। आप हमसे पूछते हो कि बजी आबकारी के अंदर तो जिस प्रकार लूट मची सरकार ने, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ये बीजेपी सरकार पहली सरकार है जिसने जनता को लूटना स्वीकार करवाया। करप्शन के माध्यम से जनता की जेब से पैसा निकालो, शराब की कीमतें बढ़ा दी गई अनऑफिशियली, और पर दुकान 25,000 रुपए वसूल किए गए पूरे राजस्थान से। लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे हुए इनके, वो पैसे कहाँ गए मुझे पता नहीं। मशीनरी को करप्ट कर दिया लोगों ने। खुद के स्वार्थ में पैसा ऊपर तक पहुंचता था, खुद के स्वार्थ में शराब की जो रेट होती, फिक्स रेट होती है एमएसपी की, एमआरपी, उसको बदल करके आपने छूट दे दी कि आप जनता को लूटो, और वसूली शुरू हो गई। ऐसे कामनामे इन्होंने किए थे, उसको ठीक करने में लोग लगे हुए हैं। बजरी के अंदर भी यही मामला है, अवैध खनन करो, 5,000 की ट्रक है वो 30,000 बेचो, 40,000 बेचो, कुछ भी करो, पैसा ऊपर तक पहुंचना चाहिए। 55 करोड़ रुपया प्रति माह पहुंचे ऊपर, ये स्थिति बनी थी। और पूरा सिस्टम जो था पुलिस का, माइनिंग का, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का, वो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया उन्होंने, पूरे सबको करप्ट कर दिया। ऐसी हरकतें मैंने कभी देखी नहीं आज तक। आग लगी हुई दिल के अंदर, जिसका पूरा देश दुनिया देखा ये कारणों को, कैसे मॉरिशस रूट से पैसा आया, पैसा गया कैसे, ये बाहर कितना गया होगा। यहाँ के विषय यही होना चाहिए कितना करोड़ों अरबों में रुपया गया है, जो 5 साल की लूट मचेगी उस वक्त में।
मैंने कहा ना कि इनमें साथ है तो जो इनके खिलाफ में केस चल रहे हैं कोर्टों के अंदर भी है उनकी जांच करवा दे क्योंकि पुलिस इनकी है तो ये यहाँ जांच हो नहीं सकती मुख्यमंत्री के खिलाफ में या मुख्यमंत्री में सहयोगियों के खिलाफ में जो ओएसडी है या कारपेट वाला मामला मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही चाहिए और बेटे को भी जिस रूप में आरोप लगे हैं कि पैसा मॉरिशस के रूप से आया है नंबर 1 पैसा इनके धौलपुर में लगा है वहाँ 7 स्टार होटल बनी है उनकी पूरी जांच होनी चाहिए पैसा कितना लगा है कहाँ से आया है कैसे लगा है पूरी जांच होनी चाहिए। बीच में सर बात जो आई थी केंद्रीय और इन्होंने जो आजादी के बाद में पहली गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री है देश के अंदर पहला नागरिक होगा जो किसी दूसरे मुल्क के सरकार को ये कहे कि मेरे मुल्क के लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या आपको एविडेंस दे रही हूँ। आरोप लगते हैं भाई ये गोचर भूमि दबा ली राज परिवार ने धौलपुर के अंदर महल का हिस्सा कॉमर्शियल करके दे दिया नेशनल हाईवे को जमीन जो है महल के अंदर की पूरी जमीन वो गैर मुमकिन स्वेच्छक है ये हम भी सुनते रहते लोगों से कि जितने उनके आरोप लगते हैं ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर होता है जब आपको डेमोक्रेसी के आधार पर राज करने का अवसर मिला है हमेशा के लिए उनके खुद के इतने हैं हमेशा के लिए वो सारी बातें स्पष्ट करनी चाहिए। ग्राम आयोजित किया गया 50-60 करोड़ तो फंड दिया आपने इस राजस्थान में ये जांच का विषय है बिना टेंडर बिना बिल बिना कुछ भी किए हुए देते के पैसे उठाते गए शानदार प्रोग्राम होना चाहिए उद्योगपतियों को खुश करके भेजो आगे के इन्वेस्टर के लिए आगे हमारे साथ अच्छे रहने चाहिए। अरे भाई सुनो क्या होगा उसका ये तो जांच होनी थी इसकी तो मेरा मानना है। पूछ लेना भैया एग्रीगेट आयोजन 67 करोड़ रुपए खर्च कर दिए एमओयू हो गए 6,000 करोड़ के आया कितना 631 करोड़ रुपए 631 करोड़ का और पहले कितना खर्च हुआ 67 करोड़ रुपए खर्च कर दिए बड़े बड़े आयोजन किए गए। जो हमारी योजना थी उसको कमजोर करना ही इनकी गलती थी। भामाशाह योजना लाने नहीं चाहिए थी क्योंकि हमने जब स्कीम लागू की थी हमने इसको स्टडी किया था आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में ऐसी स्कीम चल रही थी भामाशाह की तरह और उसमें करप्शन बहुत बड़े लेवल का था। पता पड़ता ही नहीं कौन सा इलाज कौन करवा रहा है कहाँ करवा रहा है फिर उसके बिल पेश करो तो उसमें डिफिकल्टी आ रही थी करप्शन की। इन्होंने अपनी जिद को पूरा करने के लिए हमारी योजना क्योंकि हमारे वक्त में लागू की जैसे मैंने कहा इन्होंने हर हमारी योजनाओं को नाम बदलना या काम बदलना कमजोर करना यही काम किया 5 साल इसलिए इस योजना को लेके आए। भामाशाह कार्ड पे जो है करोड़ों रुपए खर्च कर दी वो जांच का विषय है वो जांच का विषय वो भी है अपना आपके अंदर क्यों बनाया कार्ड आधार कार्ड था क्यों बनाया गया तो ये शुरू से ही करप्शन की भेंट चढ़ चुकी है। मैं तो पहले कह ही रहा था अब आप नई बात बता रहे हो कि जो 106 करोड़ रुपए बकाया इसके है उन्होंने पॉलिसी खत्म कर दी है। पॉलिसी मान लो वापस पेमेंट कर देंगे वापस शुरू भी हो जाएगी तो अल्टीमेटली इसमें बहुत भयंकर करप्शन होता है और करप्शन को रोक नहीं पाता है तो बहुत अनफॉर्चुनेट है इनके फैसले। बड़े घोटाले हो रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप बैठे रहे। व्यापम घोटाला अलग हो गया रमन सिंह जी का वहां अलग घोटाला चल रहा है यहाँ का तो खुला खाता है मॉरिशस रूट से। तो मैंने कहा वसुंधरा मॉडल जो बना है देश के अंदर इसको या तो अपनाना चाहिए केंद्र सरकार को। जिस रूप में पैसा आया है चेक से 10 रुपए का शेयर लगभग 1 लाख में बिका है ये मॉडल नया मॉडल है। इंडिया की सब्सिडी कंपनी इंडिया कैपिटल्स कंपनी जो है उससे जो हमने पूरी रिफाइनरी का बजट बनाया था उसकी बजाय प्राइवेट कंपनी को आपने 4 साल बर्बाद कर दिए और जो गुमराह कर रहा है सत्य बोल करके 40,000 करोड़ बचा दिए।
कोई प्राइवेट फंड को जगह दी थी स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडेंट का। भारत सरकार की कंपनी ओएनजीसी एसपीसीएल राजस्थान की कंपनी नहीं बनाई कंपनी हमने राजस्थान गवर्नमेंट, उनके पीछे समझौता था, लेन देन हो रहा था राजस्थान और केंद्र के बीच में है। तो किसको पैसा दिया जा रहा है बेचारा? कोई उनको पूछ ले कारपेट कहाँ गया तो भड़क जाती है, जैसे भड़क गई पत्रकार पर काला काला क्या ब्लैक पेपर हमारे खिलाफ में जब निकाला था, एक पत्रकार ने पूछ लिया भाई कि वो कारपेट कहाँ गिरे है, भड़क इसके लिए बाहर है। तो ये भड़कने की जो हद है उनकी वो इसमें भी रही है। बजट पेश कर अब साथियों, ये जो करप्शन को लेकर गहलोत साहब ने जो बातें बोली हैं, इससे कहीं ज्यादा मैंने भी बोली थी और हमने मिलकर बोली थी। और मैं समझता हूं अब समय आ गया कि इस पर हम अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और जैसे मैंने पहले कहा, हमारे विरोधी कई बार आरोप लगा सकते हैं कि क्या कोई मिलीभगत है या क्या मसला है कि हम बार बार सरकार बनाने के बावजूद भी, क्योंकि करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है। और हम जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो हमारी बात पर कोई इकबाल करे, इसलिए जरूरी है कि हम प्रभावी, पारदर्शी और समय सीमा निर्धारित, और साथियों अगर निष्पक्ष जांच में निकल कर आता है कि कोई दोषी नहीं था या करप्शन नहीं हुआ था, तो हम मान लेंगे गहलोत जी और मैं दोनों झूठे थे या हमारी बात गलत थी। लेकिन जब जांच नहीं होगी, जब तथ्य सामने नहीं आएंगे, जब इंक्वायरी नहीं होगी, जब केस रजिस्टर नहीं होगा, जब तफ्तीश नहीं होगी, तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को? अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे।